लग गई, खूब हम लोग चिल्लाए, चीखे, खुशी के आंसू। एंड पापा भी बहुत खुश हुए। तो बस मैं कहूंगी ये तो सपनों वाली बात हो गई कि फर्स्ट अटेम्प्ट 22 इयर्स में मेरा ऐसा क्लियर हो गया। और परीक्षा में तीसरे स्थान पर रहे जसमीत सिंह संधू हमारे साथ स्टूडियो में हैं। 28 साल के जसमीत का विषय पंजाबी साहित्य था। परीक्षा में उनका ये चौथा प्रयास था। बहुत बहुत बधाई पहले जसमीत। और मैं ये कहना चाहूंगा कि लाखों लोग बैठे होंगे परीक्षा में और उसमें से 1078 पास हुए, उसमें से आप तीसरे नंबर पर। कैसा लगता है कि आपने सोचा था कि तीसरे नंबर या टॉप में होंगे आप? एग्जाम देने बाद तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था और अभी भी विश्वास नहीं होता है, पर सभी लोग कह रहे हैं तो ये बात सच्ची है कि मेरे को तीसरा रैंक मिल गया है जी। लेकिन एक बात, इससे पहले आप आईएएस में चुने गए थे, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, तो क्या लगा कि आईएएस ही करना है? क्या इसके पीछे सोच थी? जब तैयारी शुरू की थी तो पहला ही मंतव्य ये था कि आईएएस ऑफिसर बनेंगे एक दिन। ख्वाब ही ये था और यही पड़ाव था, यहाँ पहुंचना था। मेहनत इसी तरफ की थी और खुदा का शुक्र मनाता हूँ कि यहाँ पर पहुंच पाया हूँ इस जी। तो ऐसे वक्त में जब आप तीसरे नंबर पर हैं, टॉप में हैं, तो क्या अब आगे के लिए आप सोच रहे हैं कि क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी वाला पद भी होता है? मैं इस जिम्मेवारी के पद को बस यही कहूँगा कि मुझे एक ड्यूटी की तरह इसे निभाना है और डिवोशन के साथ इसे काम करना है, जैसे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करता आया हूँ और वैसे ही आगे करता रहना है जिंदगी में। क्या आप लोगों के परिवार का, दोस्तों का किस तरह की प्रतिक्रिया थी? परिवार वालों और कॉन्फिडेंट थे कि अच्छा ये तो निकाल ही लेगा? परिवार और परिजन हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहे हैं कि ये निकाल लेगा। मेरे को ही कम कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं ये था कि कभी ना कभी तो मेहनत सक्सेसफुल होगी, कभी ना कभी उसको फ्रूट्स लगेंगे फाइनली। और अब खुशी है कि फाइनली लगी। और ये अक्सर पूछा जाता है जो लोग टॉप पे होते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, कैसे करते थे, तो क्या हमें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़िए और फिर सिलेक्शन होगा या वैसे करेंगे तो वैसे सिलेक्शन होगा। मैं यही कहूंगा कि आप जितना भी घंटा पढ़ें अच्छे से पढ़ें, आप उससे ग्रास्प बढ़िया करें, वही आपका टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात अक्सर कही जाती है जब कोई इस तरह के बड़े परीक्षा की तैयारी करता है, जो इसमें काफी सारा वक्त लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, उनके पास तो कहा जाता है एक वैकल्पिक करियर होना चाहिए। कैसे आप इस बात को देखते हैं और आपकी क्या योजना रही थी शुरू से? मेरा तो कोई और विकल्प रहा ही नहीं है। मैंने तो हमेशा यूपीएससी का ही पहला विकल्प रखा और यही विकल्प रहा। इसमें मैं भगवान का शुक्र ये करता हूँ कि पेरेंट्स ऐसे मिले हैं कि फाइनेंशियल और इमोशनल बैकिंग हमेशा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आई है और हमेशा तैयारी कर सके हैं। पर हाँ, अगर कोई बच्चा है जिसको इन सब इशू पे कोई दिक्कत है तो उसके लिए अच्छा होगा कि कोई वो छोटा ऑल्टरनेटिव एक और रखे और उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करे और कोशिश करे एग्जाम निकालने। तो शुरू में कब आपके पास विचार है आपके कि आईएएस बनना है? और भी सारी जो है ऑप्शंस होंगे आपके पास। ये विचार ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे ही आया, जब बहुत सारी स्ट्रीम्स देख रहे थे कि किस तरफ जाना चाहेंगे। तो पब्लिक सर्विस एक बहुत अच्छा एवेन्यू लगा, बिकॉज वो एक काम की डाइवर्सिटी अलाउ करता है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस अलाउ करता है। तो आईएएस स्ट्रीम ने इसलिए मुझे अपनी तरफ खींचा और फिर मैंने इस तरफ मेहनत करनी शुरू की। और जाते जाते एक आखिरी में बताएं कि आप सिर्फ पढ़ते हैं या कुछ और भी करते, कुछ और भी शौक है आपके? बहुत और शौक है और उसमें फुटबॉल का शौक बहुत है। मुझे कोरा पे पोस्ट लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों के लिए शेयर करता हूँ सारी अपनी प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रेटेजी, ताकि वो घर से पढ़ें और ताकि उन्हें कोचिंग की कोई जरूरत ना पड़े और वो अपने घर से ही तैयारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत हमारे स्टूडियो में आने के लिए और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आगे के लिए। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे रुकेंगे एक और छोटे